आपने देखा है फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा लोक? क्या आप में है भविष्य को देखने की ताकत? क्या भूतकाल में हो चुकी घटनाओं को देखने की है क्षमता? दोस्तों, हम अपनी बीतते वक्त की यादों को ताजा रखने के लिए फोटो या वीडियो का इस्तेमाल करते हैं ताकि भविष्य में जब इन्हें देखने का मन हो तो आप इन्हें देख सकें। लेकिन क्या बिना इन चीजों के आप अपना भविष्य या भूतकाल देख सकते हैं? दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जो आपके मन में अक्सर आता रहता होगा। हमने कई बार ऐसे लोगों के बारे में सुन रखा होता है जिन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो हमारे भूतकाल या भविष्य को देख सकते हैं। जहां ये शक्तियां मौजूद होती हैं उसे ही चौथा आयाम कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान में संतों और योगियों ने जीवन के चौथे आयाम की बात की है। आयाम यानी कि डायमेंशन। हम 19वीं सदी तक तो 3 ही समझते थे, लेकिन आइंस्टीन ने चौथा आयाम के विषय में इस संसार को बताया। उनके सूत्र के सामने आने के बाद ये साबित हो गया कि चौथा आयाम भी होता है। अपने जीवन में लोग एक बार में एक आयाम या हद से हद 2 आयाम ही देख सकते हैं। तीसरा डायमेंशन तो वैसे ही करोड़ों लोगों की समझ से परे होता है। ऐसे में इस चौथे आयाम की कल्पना करना या उसे फील करना सामान्य मनुष्य के लिए टेक्निकली असंभव होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी चौथे आयाम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चौथे आयाम को समझने से पहले हम आपको उन 3 आयामों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानना पहले जरूरी है, जिन्हें बुद्धि, विवेक और फिजिक्स के नियमों के हिसाब से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के दायरे में सिमटा एक क्षेत्र माना जाता है। वहीं मानव जीवन की बात करें तो अक्सर लोग इसे भूतकाल की समझ, भविष्य की जानकारी या मृत्यु के बाद क्या होता है जैसे सवालों की चर्चा या लोक परलोक की बातों को भी चौथे आयाम से जोड़ लेते हैं। दोस्तों, आध्यात्म के नजरिए से जीवन के 3 आयाम मनोजागृति, आत्म जागृति और आध्यात्मिक जागृति है। वैदिक विषयों के जानकार मनोज कपूर कहते हैं, मन चंचल होता है, कभी मन उदास है तो कभी प्रसन्न और कभी व्याकुल। मन को कंट्रोल कर लिया तो मनोजागृति हो गई। मनोजागृति के बाद इंसान खुद का विश्लेषण करता है। उसे अपनी पसंद, नापसंद और हर पहलू की जानकारी होती है। दूसरे शब्दों में इसे स्वरूप को जानना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति इन 2 आयामों पर पहुंच जाता है तो वो तीसरे आयाम यानी कि आध्यात्मिक जागृति की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद योगी चौथे आयाम या फोर्थ डायमेंशन की ओर बढ़ता है। दोस्तों, चौथा आयाम क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है? ऐसी कई जटिल मुश्किलों का समाधान महान संत और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक देवरा बाबा ने विस्तार से की थी। भक्तों के चमत्कारी और पूजनीय संत देवरा बाबा के मुताबिक विज्ञान ने इस रहस्य को भी सुलझाने का प्रयास किया कि वर्तमान, भूत और भविष्य क्या है। माना जाना चाहिए कि जो घटना एक बार हुई वो अमर हो गई, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। भूतकाल की घटना को हमेशा देखा जा सकता है। ये कुछ वैसा ही है जिस तरह से बड़ी बड़ी दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ने तारों की तरह मूवमेंट और गतिविधियों को देखा और समझा कि कैसे ये घटनाएं हजारों साल पहले हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो भूतकाल को देख ले? जवाब है योगी। एक योगी अपने अंतर्मन को मस्तिष्क से अलग कर उसे अचेतन से जोड़ता है और 3 आयाम वाले संसार का मनुष्य 4 आयाम वाले संसार में प्रवेश पा सकता है। विज्ञान का मानना है कि अगर 4 आयाम वाला कोई संसार है तो उसमें न सिर्फ मानवता का बल्कि पूरे विश्व का इतिहास देखा जा सकता है। देवरा बाबा की पुस्तक देवज्योति में वो कहते हैं कि योगी जब चित्त की वृत्तियों को अपने काबू में कर लेता है तो वो चौथे आयाम वाले संसार में प्रवेश करता है। इस शक्ति के बल पर वो सांसारिक मानव की दृष्टि से अदृश्य या इनविजिबल हो जाता है। यानी एक योगी जब अपने अंतर्मन को मस्तिष्क से अलग कर उसे अचेतन और परम शक्ति की चेतना से जोड़ता है और इस तरह 3 आयाम वाली दुनिया का इंसान 4 आयाम वाले संसार में एंट्री ले सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर 4 आयाम वाला कोई संसार है तो उसमें पूरी मानवता के साथ भूत और वर्तमान का हर घटनाक्रम देखा जा सकता है। एक वास्तविक घटना का जिक्र करते हुए देवरा बाबा ने कहा कि 70 के दशक में अमेरिका में एक शख्स ने अपने दोस्तों से कहा कि
उसने अधिक श्रेष्ठ जीवन हासिल कर लिया है और अब वो समाधि लगाने जा रहा है। आत्मा की अपने इस शरीर में दोबारा लौटने की कोई इच्छा नहीं है। यह अधिक श्रेष्ठ जीवन शायद चौथा आयाम ही था। योगियों ने बिल्कुल साधारण शब्दों में समझाते हुए बताया कि आत्मा संसार के 3 स्तरों को तोड़कर चौथे स्तर में विराजमान होती है। अवश्य ही तीसरे स्तर का चौथे स्तर से कोई संपर्क रहता है, जैसे चक्के के अंदर चक्का। विज्ञान से हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर के न्यूक्लियर सेल लगातार एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम इस गति को महसूस नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई अभेदानंद के मुताबिक मन को जब इंद्रियों और सांसारिक चीजों से अलग कर स्थिर भाव से बैठा जाए तो 4th लेवल की अचंचल अवस्था को महसूस किया जा सकता है। स्वामी अभेदानंद अपनी किताब मृत्यु के पार में लिखते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा इस संसार को छोड़ जिस असुर लोक में जाती है, वो चैतन्य लोक एक अन्य स्तर पर है। हम 3 डायमेंशन में रहते हैं, लेकिन चौथा डायमेंशन भी है जो सांसारिक विषयों और इंद्रियों की समझ से बाहर है। वहां पृथ्वी या किसी ग्रह नक्षत्र की गति का कोई अस्तित्व नहीं। बिना झलक हासिल किए उस स्तर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे ही 4th डायमेंशन कहते हैं। दोस्तों, 4 आयाम वाले इस संसार का ये विवरण अधूरा है, क्योंकि 3 आयाम वाले संसार में रहने वाले लोगों के शब्दों में इसे पूरी तरह बताना संभव ही नहीं है। ये तो अनुभूति का विषय है। योगी अगर अपनी शक्ति से अदृश्य हो जाते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि वो 4th डायमेंशनल वर्ल्ड में चले जाते हैं। आम इंसान इन सब चीजों को उतना ही समझ पाता है जितना जन्म मृत्यु की परिभाषा के बीच आ पाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो योगी भूत और भविष्य की सारी घटनाएं देखने और दिखाने की क्षमता रखता है। जर्मनी के प्रोफेसर जॉलनर ने सालों की मेहनत करके 4th आयाम के बारे में कई खोजें की। अनुसंधान के दौरान उन्होंने पाया कि कई ऐसे काम हैं जो 3 डायमेंशन स्पेस में संभव नहीं, उन्हें 4th आयामी स्पेस में पूरा किया जा सकता है। जैसे धातु की बनी गेंद को दस्ताने की तरह उल्टा जा सकता है। इसी तरह से दोनों किनारों से बंधे धागे में आसानी से गांठ लगाई जा सकती है। दोस्तों, 3D दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए 4D दुनिया हमेशा दिलचस्पी और कौतूहल का विषय रहेगी। यह सिर्फ योगियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद जीवात्मा इस चौथे स्तर का अनुभव करती है। दोस्तों, इसका जवाब मिलता है डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह की किताब मनीषी की लोक यात्रा से। पंडित गोपीनाथ कविराज के अनुभवों को समेटती ये किताब उन रहस्यों को सामने रखती है जिसे फिल्मों में ही देखा गया है। गोपीनाथ कविराज 1938 में कोलकाता में एक बंगाली महिला मग्नमयी देवी से मिले। मग्नमयी माता को ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वो आत्माओं को बुलाकर उनसे बात करती थी। मग्नमयी के पति बंकिम चंद्र का भी निधन हो गया था। वे अपने पति की आत्मा का आह्वान करती थी और उनसे बात करती थी। पति की निराकार आत्मा ने पत्नी के शरीर में प्रवेश किया और अपनी मृत्यु पर लोक के अनुभवों को लिखकर बताया। दोस्तों, 4th आयाम के साथ एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है। 4थे आयाम में प्रविष्ट व्यक्तियों के सूक्ष्म नेत्रों में ऐसी शक्ति हो सकती है जिसके सहारे वे अदृश्य लोक में भ्रमण करने वाली जीवात्माओं की सत्ता का परिचय प्राप्त कर सकें। उन्हें विदित होने लगे कि किस स्तर की मृतात्मा कितनी दूरी पर किस स्थिति में रह रही है। उसके साथ संबंध मिलाना और आदान प्रदान का सिलसिला चलाना भी कुछ कठिन न रहेगा।